नमस्कार दोस्तों, जीके श्री गणेशालय में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकनाट्य पढ़ेंगे और इसके बाद लोकनाट्य से रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो आएगा जिसे आप जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तमाशा तमाशा जो कि जयपुर का फेमस है और प्रताप सिंह के समय आरंभ हुआ था और मूलतः महाराष्ट्र का था। तमाशा जिसे खुले मंच पर किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। इसके मुख्य कलाकार हैं बंशीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट और फूल जी भट्ट। एक वासुदेव जी भट्ट का क्वेश्चन आता है कि गोपीचंद व हीर रांझा के रचयिता कौन है। तो गोपीचंद व हीर राजा रांझा के रचयिता वासुदेव जी भट्ट थे। और अन्य जो तमाशा के जो लोकनाट्य हैं उनके अन्य एग्जाम्पल है जोगी जोगन, हीर रांझा, गोपीचंद और चुटुन मियाँ इत्यादि। नेक्स्ट है स्वांग। स्वांग रचने वाला बेरुपिया कहलाता है और सबको पता है जानकी लाल जी भांड जो कि भिलवाड़ा के जो स्वांग के मुख्य कलाकार है और इन्हें 2024 में पद्मश्री मिला था। और एक अन्य कलाकार है परशुराम जी भांड। जानकी लाल जी भांड का हर साल एक क्वेश्चन या 2 साल में एक बार क्वेश्चन तो आता ही आता है, याद रखिएगा। जानकी लाल जी भांड जो कि स्वांग के मुख्य कलाकार है। नेक्स्ट है भवाई भवाई नाट्य। ये मूलतः गुजरात का है और भवाई जाति द्वारा किया जाता है। तो गुजरात के बॉर्डर पर जो उदयपुर संभाग है वह इसके लिए फेमस है और इसके जो जन्मदाता है वो बागाजी जाट जो कि केकड़ी के हैं। और एक जो शांता गांधी जी है जो भवाई नाट्य से संबंधित है, जिन्होंने जसमा ओडन भवाई नाट्य लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी आता रहता है। और एक है सृष्टा सोनी जिसे लिटिल वंडर की उपाधि मिली थी। तो बागाजी जाट, शांता गांधी, श्रेष्ठा सोनी ये सब भवाई नाट्य से संबंधित कलाकार है, याद रखिएगा। और भवाई जो नाट्य है वह व्यावसायिक लोक नाट्य है और सिर पर कई मटके रखकर नृत्य के साथ करतब दिखाया जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो अपन लोक नृत्य में पढ़ेंगे, जिसमें अपन भवाई नृत्य में जो कांच पर चलते हैं, तलवार उठाकर करतब दिखाते हैं, बहुत सारे मटके सिर पर रखते हैं, रुमाल उठाते मुंह से। नेक्स्ट है कठपुतली नाट्य। ये नट जाति द्वारा किया जाता है और कठपुतली निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है और भरतपुर उदयपुर इसके लिए फेमस है। कठपुतली में जो कठपुतली लोक नाट्य करवाते हैं वो तो पर्दे के पीछे रहते हैं और डोरी से उनको कठपुतलियों को बांधकर पूरी लोकनाट्य की कथा को सुनाते हैं, ये आपने देखा होगा। और आज भी कहीं ना कहीं कठपुतली लोकनाट्य होते ही रहते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट है चार बेत। चार बेत टोंक का है और संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य जिनको घुटनों पर बैठकर किया जाता है। और करीम खान निहंग जो इसके मुख्य कलाकार है, याद रखिएगा। और डबली मुख्य वाद्य यंत्र है इसका। नौटंकी। नौटंकी से आप एक ही चीज याद रखिए, भरतपुर। भरपूर नौटंकी आती है। तो भरतपुर याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन या सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए फेमस है भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। मुख्य विषय है इसका राजा हरिश्चंद्र, नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत और भर्तहरि। राजस्थान में इसका प्रचलन भूरीलाल जी ने किया था और इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग थे। तो नौटंकी से 9 याद रख लेगा। और गुलाबबाई और कृष्णाबाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुलाबबाई और कृष्णाबाई नौटंकी से संबंधित है। अगला है रम्मत। रम्मत जो कि जैसलमेर और बीकानेर की फेमस है, इम्पोर्टेंट है और होली के अवसर पर होती है। फागूजी महाराज और सुहाजी महाराज इसके मुख्य कलाकार है। रम्मत खेलने वाले को खेलार कहा जाता है और मुख्य कलाकार को टेरिया कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर की रम्मत। जैसलमेर में एक कवि हुए थे तेज कवि, जिन्होंने स्वतंत्र भावनी की रचना करी थी और ये बुक उन्होंने महात्मा गांधी जी को भेंट करी थी। और तेज कवि ने जैसलमेर में श्री कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। बीकानेर की रम्मत होली पर लकड़ी के तख्तों या पाटों पर किया जाता है और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक बीकानेर में रम्मत का आयोजन होता है। और बीकानेर में जो रम्मत का प्रारंभ होता है वो फड़क दाता की रम्मत से होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और एक है हिडाऊ मेरी।
जो आदर्श पति पत्नी की रम्मत है, जिसे जवाहरलाल पुरोहित ने इसके रचनाकार है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हिड़ाऊ मेरी रम्मत जो किससे संबंधित है, तो आदर्श पति पत्नी से संबंधित है, और इसके जो रचनाकार है वो जवाहरलाल जी पुरोहित हैं। और इसके अन्य एग्जाम्पल देखें तो राजा हरिश्चंद्र है, लैला मजनू, अमर सिंह राठौड़, प्रहलाद, पूर्णमल इत्यादि रमतें बीकानेर में आयोजित होती हैं। नेक्स्ट है कुचामनी ख्याल, जो डिडवाना कुचामन इसके लिए फेमस है। कुचामनी से कुचामन याद हो जाएगा, और इसके प्रवर्तक हैं लच्छी राम जी। तो यहाँ कच्चा लच्छा याद रख लीजिए, लच्छा जो है वो कच्चा होता है। और लच्छी राम जी ने चांदगिरी और मीरा मंगल ख्यालें लिखी है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। उगम राम जी, उगम राज प्रसिद्ध है, इसके एक और अन्य खिलाड़ी है उगम राम जी। और खुले मंच पर होता है, स्त्री पुरुष ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती, पुरुष ही स्त्री बनते हैं। ढोल, शहनाई और सारंगी इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। अगला है कन्हैया ख्याल, जो कि पूर्वी राजस्थान में फेमस है। करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, और जो महावीर जी है करौली के और मीणा जाति द्वारा उस क्षेत्र में इसका मुख्य आयोजन होता है। इसके मुख्य पात्र जो हैं वो मेढ़िया और उल्टी मीड है। मेढ़िया, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मेढ़िया किस ख्याल के मुख्य कलाकार है, तो कन्हैया ख्याल के, और ये दिन में आयोजित होता है। नेक्स्ट है जयपुरी ख्याल, इसके एग्जाम्पल है जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान इत्यादि। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही अदा करती हैं। अली बख्शी ख्याल, जो कि मुंडावर, खेरथल, तिजारा में फेमस है, जो कि पहले अलवर जिले में था। तो मुंडावर आप याद रखिएगा, अली बख्शी ख्याल इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है हेला ख्याल, हेला ख्याल जो कि एक लालसोट दौसा में फेमस है, और सवाई माधोपुर, तो दौसा और सवाई माधोपुर इसके मुख्य जिले हैं। और हेला ख्याल, हेला देना अपन किसी को आवाज़ देते हैं लंबी टेर में, तो उसे हेला देना बोलते हैं। और इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो नौबत है। तो हेला ख्याल दौसा जिले में फेमस है, मुख्य जिला दौसा है, याद रखिएगा। और नौबत वाद्य यंत्र का यूज होता है। शेखावटी ख्याल, जिसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है, इसके दो मुख्य कलाकार हैं नानू राम जी चिड़ावा और दुलिया राणा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुरा तलंगी ख्याल, जो हिंदू संत तुक नगीर और मुस्लिम संत शाह अली, जो कि मध्य प्रदेश के थे, इन्होंने इस तुरा तलंगी ख्याल को प्रारंभ किया था। और तुक नगीर जो कि शिव पात्र बनते थे, और शाह अली जो पार्वती जी का करेक्टर निभाते थे। मेवाड़ में 400 वर्ष पूर्व प्रचलित हुई थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके जो मुख्य केंद्र हैं चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच है। राजस्थान में इसका प्रारंभ सहडू सिंह है, जो तुर्रा का अभिनय करते हैं, और हमीद बेग, जो कि कलंगी का अभिनय करते हैं। इसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम कलाकार होते हैं। इसे बेटकी ख्याल भी कहा जाता है, और चंग वाद्य यंत्र का यूज होता है। इसके मुख्य कलाकार हैं जयदयाल जी सोनी, हमीर बेग, ताराचंद और चेताराम जी। और इसके एग्जाम्पल है रुक्मणी मंगल और सागर सेठ का खेल इत्यादि। अगला है रामलीला, इसका प्रारंभ तुलसीदास जी ने किया था, और कोटा और भरतपुर की प्रसिद्ध है। और मुख्य रामलीला जो कि बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है। अगला है रासलीला, जो कि जयपुर फुलेरा की फेमस है, कृष्ण के जीवन से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय इससे रिलेटेड है, और शिवलाल कुमावत इसके मुख्य कलाकार हैं। एक होता है टूटियां या खोड़िया बोलते हैं, जब बारात चली जाती है तब वर पक्ष की महिलाएं वर वधु की नकली विवाह का नाटक करती है, और एक स्वांग रचती है जैसे, और जिसे टूटिया और खोड़िया कहा जाता है। अंतिम है गौरी लोकनाट्य, लोकनाट्य का मरु नाट्य कहते हैं इसे, और ये सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। मेवाड़ में भीलों द्वारा दिन में किया जाता है, और गोपा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ तथा नाहर इसके एग्जाम्पल है। और जो शिव और भस्मासुर की कथा इसमें बताई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके नायक को पूरिया कहा जाता है, और रायबुढ़िया कहा जाता है, ये इसमें नायक होते हैं। भील अपने आराध्य देव पूरिया, जो कि शिव जी होते हैं, की आराधना में इसे बिना पारिश्रमिक के लिए
लिए इसे प्रस्तुत करते हैं, जहाँ गांव की कोई लड़की ब्याही हो। मतलब ये है कि बिना कोई पैसे लिए हुए ये इसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसी गांव में प्रस्तुत करते हैं जिस गांव में इनकी खुद के गांव की लड़की ब्याही हो, वहाँ जाकर ये इनको प्रस्तुत करते हैं। और झामेटिया कविता बोलता है और खड़किया दोहराता है। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। सावन भादों में 40 दिन तक सुबह से शाम तक इसका आयोजन होता है और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। यहाँ पर अपने लोक नाट्य कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोक नाट्य से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। और इन दोनों वीडियो को पढ़ लीजिए, आपका लोक नाट्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू।